Assalamu alaikum and good morning everyone. This is Unfiltered Fatma here. ये मेरी लाइफ का सबसे पहला व्लॉग है. I know this is not going to be a perfect edit or a perfect shoot, but the only reason of sharing my journey to you people is to motivate every person out there जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स, अपनी लाइफ की एंजाइटी और अपने लाइफ के दुखों की वजह से अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते. यहाँ पर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की एंड देन कुरान पाक की तिलावत की और यहाँ पर मैंने एक हैबिट बनाई है टू राइट एवरीथिंग रिलेटेड टू तफसीरुल कुरान. उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए वॉक पर चले गए. मौसम काफ़ी अच्छा था. मैंने सोचा थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ. कभी कभी बिना किसी गोल के, बिना किसी रीज़न के बाहर चहलकदमी के लिए चले जाना बहुत ज़रूरी होता है. इट हेल्प्स यू टू क्लियर योर माइंड एंड रिलैक्स योर सोल. ये मेरा पार्सल आया हुआ था माना ब्यूटी स्पिरिट से. इसमें मैंने 2 टोनर्स मंगवाए थे. ये टोनर काफ़ी अच्छा है फॉर फेस और काफ़ी अच्छे से काम करता है आपकी स्किन को. और ये मेरा फर्स्ट एवर पार्सल है टेमू से, जिसमें मैंने एक ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र मंगवाया है, फ़ोन कवर है और ये एक स्टैंड मिरर है. यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ. ये इसका मिरर है, ये इसका स्टैंड है और इसके अंदर इसकी बेस आती है जिस पर ये स्टैंड अटैच होता है. यहाँ पर आपने इसको अटैच कर लेना है इसकी बेस के साथ, इसकी स्टेम को, और फिर जो इसका मिरर है इस तरह अटैच होगा. और ये आई गेस 360 रोटेशन पर है कि आप इसको कहीं पर भी रोटेट कर सकते हैं. छोटा सा है लेकिन अच्छा है, काफ़ी क्यूट है, एस्थेटिक लुक देता है वीडियोज़ के अंदर. दूसरा ये मेरा आईफोन का कवर है और क्वालिटी इसकी कोई इतनी ख़ास नहीं है. बस मैंने जो इसका बो डिज़ाइन है उसके चक्कर में मंगवाया था. और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके जो बैक साइड है उस पर काफ़ी स्क्रैचेस हैं और मैंने इसको साफ़ करके भी देखा है तो ये क्लियर नहीं हो रहे. तो क्वालिटी इतनी कोई वर्थ इट नहीं है. और ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र है, रोटेटिंग मेकअप ऑर्गेनाइज़र. इसका साइज़ काफ़ी छोटा है और इमेजेस में तो इतना बड़ा नज़र आ रहा होता है लेकिन साइज़ इनका कंपैरेटिवली छोटा होता है. और क्वालिटी इसकी ठीक ही है एंड ये मुझे 2200 का पड़ा था. और फिर शाम को हमने चिकन टिक्का बनाया. उसके लिए मैंने सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स एंड गार्लिक के साथ, और इसमें हमने मस्टर्ड पाउडर डाला था 4 टेबलस्पून्स एंड चिकन टिक्का मसाला डाला और ऑरेंज फूड कलर विच इज़ ऑप्शनल, और विनेगर लगा के चिकन को मैरिनेट कर लिया. और हम इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड करते हैं. अच्छा, ये रेसिपी मेरी अपलोडेड है ऑन माय यूट्यूब चैनल, सो इफ़ यू वांट टू वॉच इट सेपरेटली यू कैन. और ये रेसिपी ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम बाय फारा ख़ान, जिनकी रोस्ट चिकन की रेसिपी बहुत पॉपुलर है इंडिया में और पाकिस्तान में भी. इसने हाइप ली थी. तो यहाँ पे आप गार्लिक को बहुत अच्छे से मिक्स भी कर सकते हैं और इस तरह चंक्स की फॉर्म में भी रख सकते हैं. मुझे देर हो रही थी तो इसीलिए मैंने इस तरह चॉप करके ऐड कर दिया. और काफ़ी वायरल रेसिपी थी ये 2024 एंड 2025 में, जब इंडिया का मास्टर शेफ़, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ आया था. तो अच्छा, इसमें जो मैंने एक ऐड ऑन है मेरा, वो चिकन टिक्का मसाला है जो मैंने ख़ुद से ऐड किया. बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो वही हैं जो उनकी रेसिपी के थे. अच्छा, यहाँ पे मैं जो उसको सेक रही हूँ वो मैं स्लो फ्लेम पे सेक रही हूँ. और यहाँ पे एटलीस्ट आप इसको 40 to 45 मिनट्स कुक करेंगे ताकि चिकन अच्छे से अंदर से भी सॉफ़्ट हो जाए और जो भी ब्लड है वो अंदर से चिकन का ड्राई हो जाए. और चिकन जब अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाता है, उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, इट मीन्स कि चिकन इज़ फुली कुक्ड. आप थर्मोमीटर से भी चेक कर सकते हैं चिकन का टेम्परेचर, लेकिन मेरे पास वो नहीं है तो मैं अंदाज़े से ही इसको कुक कर रही हूँ. और यहाँ पे मैंने मज़ीद ऑलिव ऑयल ऐड किया ताकि चिकन के ऊपर अच्छे से ग्रिल के मार्क्स आ जाए. उन्होंने इसको एक पतीले में बनाया था लेकिन मैं ग्रिल के अंदर बना रही हूँ क्योंकि ग्रिल के अंदर इन पीसेस को हैंडल करना इजी हो जाता है और ग्रिल में जो है पीसेस टूटते नहीं हैं चिकन के. वरना अगर आप होल चिकन कर रहे हैं तो आप उसको किसी पतीले में डाल सकते हैं, किसी बड़े कुकवेयर में कर सकते हैं ताकि उसको वो कम्प्लीटली कवर्ड भी हो और उसको स्टीम भी अच्छे से आ जाए. यहाँ पर मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ और
बहुत अच्छे बने थे, बहुत लाइट सा इनका टेस्ट था। लेकिन अगर आप मज़ीद इसका फ्लेवर इन्हांस करना चाहते हैं तो टिक्का मसाला ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम एक विले वोंका फेस्टिवल था, कार्निवल था चॉकलेट का, हम वहाँ गए थे और अच्छा था। लेकिन मैं लास्ट डे गई थी तो इसीलिए वहाँ पर इतना रश नहीं था और इट वाज देयर क्लोजिंग टाइम। और चॉकलेट से ज़्यादा तो वहाँ पे दूसरी चीज़ों के स्टॉल्स थे, जैसे यहाँ पे कैट्स के हैं। और फिर मेरा चक्कर लगा था यहाँ पर डॉलर बाज़ार में, काफ़ी अच्छा बना हुआ है अपारा G64 में। और यहाँ पर इन्होंने हर तरह की चीज़ रखी हुई है और काफ़ी रीज़नेबल रेट पे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है। अब क्वालिटी वेरी करती है, अगर 280 रुपीज़ में आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो उसकी क्वालिटी क्या होगी। लेकिन प्लास्टिक वेयर काफ़ी अच्छे यहाँ पे मिल जाते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए घर और अगले दिन फिर हमने कपड़े धोए थे। हमारी जो काम वाली आंटी हैं वो नहीं थी, तो मैंने ख़ुद अपनी बेटी के और अपने कपड़े वॉश किए। यहाँ पर मैं कपड़े लगा रही हूँ और मौसम काफ़ी अच्छा था। इट वाज़ अ सनी डे और काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं काफ़ी अरसे बाद कपड़े धो रही थी, तो काफ़ी एनर्जेटिक सा फील हुआ आफ्टर डूइंग दिस टास्क। और रूम को भी क्लियर किया यहाँ पर मैंने। देन खाना हमने बाहर से मंगवा लिया था क्योंकि मैं कपड़े धो रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास चने का सालन था और रोटी थी, तंदूर की रोटी थी, जो कि कभी कभी इंसान खा ले तो सही रहता है। ये बुक मैं पढ़ रही हूँ और बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी, अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई। एंड उसके बाद फिर मैंने ये ऑर्गेनाइज़ करने हैं अपनी चीज़ें। मैंने ये डॉलर स्टोर से ही परचेज़ की थी अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए, जो कि अब मैं नहीं चला रही हूँ, तो मुझे इनको ये रिटर्न ही करनी है। कुछ चीज़ें मुझे अपनी अम्मी को देनी थी इसमें से और कुछ चीज़ें मैंने अपने पास रखनी थी। ये ग्लास स्ट्रॉस थी और एग्स स्टोरेज रैक थे और यहाँ पे मेरे पास लंच बॉक्सेस थे। इफ़ यू आर वंडरिंग मेरा स्टोर कहाँ पर था, मैंने दराज पर स्टोर अपना ओपन किया था, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई ख़ास ऑर्डर्स नहीं आए और उनकी कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस हैं कि आपने एटलीस्ट 25 प्रोडक्ट्स इनलिस्ट करने हैं, जो कि मेरे लिए इस टाइम फ़ीज़िबल नहीं था बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइम के मैं उसको इनलिस्ट कर पाती। और मेरे पास इन्वेंट्री भी नहीं है जहाँ पर मैं इतना ज़्यादा सामान स्टोर कर सकूँ। तो जो मैंने सामान लाया हुआ था उसमें से कुछ जो है वो मैं अपने पास रख रही हूँ और कुछ मैं रिटर्न कर रही हूँ। होपफुली जो वेंडर है वो मुझसे ये सामान ले लेगा, उसके बदले में ही मुझे कुछ और सामान ही लेना पड़ेगा उससे, क्योंकि ये पॉलिसी नहीं है उनकी कि वो मुझे कैश वापस करें। यहाँ पर ये डबल लेयर बास्केट है, स्ट्रेनर है और इसमें बास्केट भी है कि अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें स्टोर करनी है, धनिया हो गया, पुदीना हो गया फ्रेश, या कोई सब्ज़ी है जो आपने सैलड बनाया है उसको आपने स्टोर करना है, सो दीज आर रिकमेंडेड फॉर सच थिंग्स। और काफ़ी लंबे अरसे तक आपकी जो सब्ज़ियां हैं जो आपने काट के रखी हैं, और जैसे हरी मिर्चें हो गई, लहसुन हो गया, अदरक होगी, उसको आप अच्छे से यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और वो आपकी 2 to 3 वीक्स तक आराम से चल जाएंगी और ख़राब नहीं होंगी। और इसके साथ इसकी लिड भी दी हुई है। तो यहाँ पे मैंने ये सारा कुछ क्लियर कर लिया एज़ यू कैन सी। और जब तक रूम क्लियर ना हो मुझे मज़ा नहीं आता और एक बोझ सा ही बना रहता और मज़ीद प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही होती है। यहाँ पर मेरा एक पार्सल आया हुआ है minerala.co से। मैंने ये इनका बीटरूट डिटॉक्स ड्रिंक मंगवाया। अच्छा, मेरे हाथ इस तरह से हो जाते हैं अगर मैं सर्फ़ में हाथ डालूं तो। क्या आप लोगों के भी इस तरह से हो जाते हैं? बहुत ही अकड़ जाते हैं और मैं ज़्यादा देर सर्फ़ में या किसी भी सर्फेक्टेंट में अपना हाथ नहीं डाल सकती और इस तरह प्लास्टिक सी हो जाते हैं और एलर्जी हो जाती है। खैर, ये मैंने एक बनाया था 2 सीड्स को मिक्स करके। मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया क्योंकि ग्राइंड की हुई सीड्स मुझसे नहीं खाई जाती। सीड साइकिलिंग के लिए बेसिकली अपने हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए। तो इसमें मैंने एक चीज़ की थी कि मैंने दोनों सीड्स को रोस्ट कर लिया था और एंड में मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था, तो इसका टेस्ट खाने में बहुत अच्छा लग रहा था।
और यहाँ पर मैंने अपने लिए एक विज़न बोर्ड बनाना था, उसके लिए मैंने प्रिंट्स निकलवाए एंड हे यू कैन सी मेरा विज़न बोर्ड फॉर 2026 अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। विज़न बोर्ड की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अच्छा, यहाँ पर हम चाय खाना पर गए फॉर आवर ब्रेकफास्ट। बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना था, उसके बाद फिर मैं चाय खाना चले गए थे। यहाँ पे मैंने इनका ये हुंज़ा टी एंड हलवा पूरी ट्राई किया। हुंज़ा टी वाज ओके, आई गेस 5 आउट ऑफ 10, लेकिन इनका नाश्ता बहुत अच्छा है, हलवा पूरी। एंड कुछ दिनों बाद फिर ये कपड़े भी वॉश किए थे। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, आई डोंट नो मैं क्यों दिखा रही हूँ। और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी, यहाँ पे हमने ढाबे पर जाकर ये खाए। So yeah, this was all about from my side. If you like this vlog, do like it and share it. Inshallah we will meet in another vlog. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। This is Unfiltered Fatma signing off for now. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।